हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनपुट फंक्शन क्या होता है। इन पाइथन वी हैव एन इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द आउटपुट। देखिए, इनपुट फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। इनपुट अगर हमें कुछ कराना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर डेटा को एंटर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का। इट एक्सेप्ट ऑल यूज़र इनपुट एज ए स्ट्रिंग। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी यूज़र इनपुट देता है, ठीक है, उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है वो, ठीक है। कोई भी डेटा हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, ठीक है। द यूज़र में एंटर अ नंबर और अ स्ट्रिंग बट इनपुट फंक्शन ट्रीट दैम एज ए स्ट्रिंग ओनली। चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ये हमारा इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स है, ठीक है। इनपुट प्रॉम्प्ट, देखिए प्रॉम्प्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अगर हम इनपुट लेने से पहले यदि आप कोई मान लीजिए स्ट्रिंग शो कराना चाहते हैं तो वो प्रॉम्प्ट में लिखते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। अगर आपने दे रखी है तो वो मान लीजिए स्क्रीन पे यूज़र जो कोई भी डेटा एंटर करेगा उससे पहले शो होगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग इनपुट। इनपुट लेने से पहले यदि आप कोई स्ट्रिंग शो कराना चाहते हैं तो वो प्रॉम्प्ट में लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑप्शनल व्हेन एन प्रॉम्प्ट इज स्पेसिफाई। अगर स्पेसिफाई है फर्स्ट इट इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, तो पहले वो स्क्रीन पे दिखेगी। आफ्टर विच द यूज़र कैन एंटर डेटा, उसके बाद जो यूज़र है वो डेटा को एंटर कर सकता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो कि हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं एग्जैक्टली वही इनपुट में इनपुट फंक्शन लेता है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट कराता है एज ए स्ट्रिंग, कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे x एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन लिया है और इसमें हमने कोई वैल्यू ली है। मान लीजिए यहाँ पे हम एंटर अ वैल्यू मतलब करा रहे हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। उसको बाद हम जो भी इनपुट फंक्शन में करें, जो भी एंटर करेंगे डेटा को, वो एक्स में एज ए स्ट्रिंग होकर जाएगा, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग होकर जाएगा एक्स में। और उसके बाद वो मतलब अगर हम एक्स में जो भी वैल्यू जाएगी वो एज ए स्ट्रिंग होकर जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, जो भी वैल्यू थी वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगी। देखिए ये यही कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, इनपुट फंक्शन टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम कीबोर्ड। जो भी हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से वो इनपुट फंक्शन लेगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इधर लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर दिया, किसके थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो एक्स में चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम। देखिए इसमें हमें अपना फर्स्ट नेम एंटर कराना है और ये जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। इसमें हम रन टाइम पे वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम में हमने अर्नव दिया है, ठीक है। एज में पूछा है इसने, तो एज हमारी 19 है और अब इसने टाइप पूछा है तो टाइप में हमारा स्ट्रिंग आया। देखिए इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम इनपुट फंक्शन में देते हैं कोई भी नंबर स्ट्रिंग, तो उसको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको, हाँ, हम इसमें क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करके हम इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ भी किसी भी टाइप के डेटा में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे, ठीक है, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया है। यहाँ पे इनपुट फंक्शन के आगे हमने क्या लिखा है, एक सेकेंड, इनपुट फंक्शन के आगे हमने क्या लिखा, इंट लिख दिया है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोट देते तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 19 दिया है, अब इसका हम टाइप पूछेंगे तो ये इंट आ गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट मतलब हम आउटपुट शो करा सकते हैं, ठीक है।
द प्रिंट फंक्शन इवेलुएट द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। देखिए हमें अगर प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हमारा जो भी हमें एक्सप्रेशन स्क्रीन पे दिखाना है उसको वो पहले इवेलुएट करता है, ठीक है। इसमें हमारे दो पैरामीटर होते हैं, एक सेप्ट और एक सेप एक एंड, ठीक है। देखिए अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आउटपुट में क्या आएगा, हमें 1 2 3 4 लिखा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोमा भी प्रिंट करवाना है तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सेपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। हम सेपरेटर के अंदर हमारी वैल्यू दे देंगे कोमा, ठीक है। सेपरेटर के अंदर क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू को दे देंगे, ये 1 मिनट, ऐसे सेपरेटर के थ्रू हम कोमा दे देंगे तो फिर हमें आउटपुट पे भी कोमा मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेटर का यही काम है कि क्या करता है, ये आउटपुट की जो भी वैल्यू होती है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। आउटपुट के ऊपर जो भी हमें वैल्यू मिलती है उनको सेपरेट करने के काम आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन इज द ऑप्शनल पैरामीटर सेप्ट इज ए सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यू। आउटपुट वैल्यूज़ के बीच में हमें कुछ सेपरेटर यूज़ करना है तो वो हम सेप्ट पैरामीटर के थ्रू कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ए कैरेक्टर, हम कैरेक्टर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं और स्ट्रिंग ले सकते हैं एज ए सेपरेटर। एज ए सेपरेटर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है वो क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंड। एंड क्या होता है, देखिए अगर एंड के इन बीच में हमने, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दे रखा है तो मतलब हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शनल है। ये क्या करता है, इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, द डिफ़ॉल्ट इज़ ए न्यू लाइन। देखिए एंड में अगर हमने स्लैश एन कर रखा है मतलब न्यू लाइन में हमारा जो है आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हम एंड इज इक्वल्स टू, 1 मिनट देखिए, ऐसे एंड इज इक्वल्स टू अगर हम ऐसे देते हैं, ठीक है, और हमने प्रिंट कराया मान लीजिए राम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड, श्याम, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा राम आएगा आउटपुट में और फिर हमारा श्याम नेक्स्ट लाइन में ना आके इसी लाइन में इसके आगे आएगा श्याम, ठीक है, ठीक है। और अगर हमें इन दोनों के बीच में कुछ प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट करवाना तो हम एंड के बीच, इनमें डबल कोट्स के बीच में वही चीज़ वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हमें हैश देना है तो हम हैश दे सकते हैं। तो आउटपुट में हमारा ऐसे लिखा जाएगा राम हैश श्याम, ठीक है, ओके। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे प्रिंट हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया है। प्रिंट 10 इंटू 2.5, तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा फ्लोट में आएगा। जो हमारी इंटीजर वैल्यू हैं उनके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्लस माइनस, तो वो इंटीजर या जो भी जिसमें कन्वर्ट होना होता है उसमें आता है, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म होके जो भी आंसर आना होता है वो आ जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आई लव माई कंट्री लिखा है और प्लस साइन यूज़ किया है, तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन।